चलिए तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कितना 3.3 है ना, साइड से निकल जाइए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 शांति से बैठेंगे, हाला नहीं करेगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग पूछ सकते हैं। टोटल आपका क्वेश्चन आपका 6 है, ठीक है ना। तो इसमें जो नहीं बना है उसको पूछ लीजिए। 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखोगे। 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 3 है। और 9x माइनस 3y बराबर कितना है? 9 है। क्लियर। और इसको हल करना है कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2। क्लियर है? दिक्कत नहीं ना? चलो तुमको किताब मिला है जी। चलो समीकरण 1 से चलिएगा। कितना से? समीकरण 1 से क्या निकालेंगे? या तो x निकालेंगे, नहीं तो y। डस्टर आप दे दीजिए, ठीक है। या तो x निकालो नहीं तो y। क्या निकालें बोलो? 3.3 नहीं है, नया बुक है क्या जी? होगा, देखो बढ़िया से। नहीं है क्या जी? हाँ ऐसा बात है। चलो देखो था, कोई बात नहीं। समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लीजिए, नहीं तो y का, है ना। तो यहाँ से आप पहले लिख लो 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 3 है ना, तो आप यहाँ से y निकाल लीजिए। क्या जी? y निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 3 आएगा। क्लियर। अब इसको मानिए समीकरण 3। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि समीकरण माने कि ना माने, है ना। अब समीकरण कितना में? समीकरण 2 में किसका मान रख लो? y का मान रखने पर ना, y का मान रखने पर। तो 9x माइनस 3y बराबर कितना? ठीक है। तो 9 के 9, x के x, माइनस के माइनस, 3 के 3, y कितना है बोलो? 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना? ये हो गया 9x माइनस 9x और प्लस 9 बराबर 9। अच्छा सर, यहाँ पे कंडीशन आपको चेक करना है क्या? यानी कि आपका विरोधी समीकरण है। कौन सा समीकरण? विरोधी समीकरण। और विरोधी समीकरण है जिसका कोई हल नहीं होगा। तो पहले आपको यहीं पे चेक कर लेना चाहिए था। a1 बाई क्या? a2। तो देखो तो यहाँ से 3/9 होगा। और b1 बाई b2 निकाल के देख लो। b1 बाई b2 तो ये हो गया -1 बाई -3 और c1 बाई ये आपका हो जाएगा 3/9। फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये है c1 बाई c2 के समतुल्य, है ना। इसका मतलब तीनों बराबर है। विरोधी की या विरोधी की आश्रित, तो आश्रित हो गया जी। नहीं, आश्रित समीकरण है। अब आश्रित समीकरण इसका मतलब कि दोनों समीकरण एक जैसा है। देखो ना, ऊपर में 3 से गुना करिएगा या नीचे में 3 कॉमन कीजिएगा कि दोनों समीकरण सिमट करके एगो बन जाएगा। तो कि कितना बनेगा? 3x माइनस वाई बराबर कितना? तो इसके कितने हल होंगे? 2 4 वाले एक रैखिक समीकरण है। हलों की संख्या कितना होगा? x अपने मन से रखिए और y निकलते जाएगा, या y रखो x निकलते जाएगा। क्लियर। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या देता है? क्या है? अनंत हल। वही डायरेक्ट लिखा है। चलो तो ठीक है, पहले आप एक बार एक झलक इस पे एक नजर दौड़ा लिया कीजिए। नहीं कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 किस प्रकार के कंडीशन को फुलफिल करता है। क्लियर। 1 में 6 प्रश्न है टोटल। और भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक आप लोग को ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान से देखेगा। अगर सुनना, ध्यान से देखिए, फोन नहीं करो। हेलो। ax प्लस a1x प्लस b1y बराबर 0 और a2x प्लस माइनस जो भी हो b2y बराबर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 4 वाले 2 रैखिक समीकरण है ना जी। कितने हैं? 2 4 वाले 2 रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है। अचर पद अगर गायब है तो निश्चित तौर पे x और y का आंसर 0 आएगा। क्लियर। अगर
दो रैखिक समीकरण युग्मों में अचर पद गायब हो C1 C2, तो उस स्थिति में प्रश्न को सिर्फ देखना है और देख करके एक्स वाई का वैल्यू आपको 0 ले लेना है, ठीक ना। जब यहां से हल कीजिएगा तो हल करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 0 और 7x माइनस मान लो कि यहाँ 5y ले लिए, कितना 5y और बराबर कितना। कोई पूछे कि इसका हल बताइए, यही नहीं यहाँ पे आपको ऐसा भी रह सकता है √2x प्लस √3y बराबर कितना और √8x माइनस √5y बराबर कितना। आप पूछेगा कि यहाँ पे x y का आंसर बताइए, x कितना y कितना, x भी 0 y भी कितना। तो हल नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तब डायरेक्ट इसका आंसर x बराबर 0 और y बराबर कितना होगा 0 होगा। तब जब यहाँ पे तीसर का पद नहीं हो, तब अचर पद नहीं होना चाहिए, x y का वैल्यू कितना होगा 0। बिना हल किए आपको कितना आंसर होगा 0 होगा। हल करके आप देख सकते हैं। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण, दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें कर लेंगे 5 से गुना और इसमें कर लेंगे 3 से। 5 दूनी और 5 तिहाई और बराबर 0 गुने 5 0 7 21 और 5 तिहाई 15 और 0 गुने 3 बराबर, पूरा कहानी खत्म। 10 में 21 जोड़िए तो कितना 31, x बराबर 0 तो x बराबर कितना 0/31 और 0 में 31 से डिवाइड करो, x 0 तो जहां जहां x है वहां रख लो। 2 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू कितना 0 प्लस 3y बराबर कितना 0। इसका मतलब 3y बराबर 0, y बराबर कितना 0। समझे। तो आपको हल नहीं करना, एक अंक में अगर प्रश्न आएगा तो आपको बिना हल किए डायरेक्ट आपको आंसर देख लेना है, ठीक है। चलो इसका भी आंसर कितना होगा बता सकते हैं 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पद नहीं है अचर पद नहीं है। आप 1 का 5वां प्रश्न पढ़ के देखो, 1 के 5वां। यहाँ लाइट सगरों से आता है, बढ़िया है, ठीक है ना। बिना लाइट के भी यहाँ पे वीडियो बढ़िया से बनता है जी, ध्यान दो। 1 के हम देख रहे हैं कौन सा भाई 5वां, ठीक है। √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0। नोट कापी तुम लोग कर लिया करो, ठीक है ना। इक्वेशन पढ़ने के बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो इसका आंसर बिना हल किए कितना होगा। दूसरा विद्यार्थी हल करेगा तब बताएगा, हमारा विद्यार्थी बिना हल किए बताएगा, ठीक ना। डायरेक्ट आंसर कितना 0। शिवम कुमार लड़का बहुत बदमाशी करता है जी, 100 अंक के टेस्ट देते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव रंग देता है, इतना लिखा कहाँ है बताइए तो, चोट्टा कहेंगे। यही विद्यार्थी है जो 100 में 100 रंगा है, 100 ऑब्जेक्टिव में 100, बाकी कोई नहीं रंगा है। बताइए तो इससे होता है यार। एक बार बच्चा क्रॉस इसका अति लगल है बता दो, उसके बावजूद भी इसे गलती करता है। एक लड़का वो है कौन है निरंजन, आया क्या जी, वो क्या कर रहा है ना 1 के 2, b के 4x, c के द्विघात समीकरण कैसे लिख रहा है बताइए। ओकरा में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अभी एगो असनी का लड़की है, 47 ऑब्जेक्टिव सही उसका है, ठीक है ना। मंटू ये सब 30 के नीचे घटल है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे पढ़ो है कि नहीं, सीखते जाओ। हाँ आपका ठीक है नंबर, विज्ञान का बढ़िया है कितना सर साहब, अभी बता दें तो दिक्कत है नहीं। बट चलो समीकरण 1 में कितना से गुना √8 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना रूट है। हालांकि कहा था कौन सा विधि से भाई, प्रतिस्थापन ना, तो नियम चेंज नहीं कीजिए, नियम चेंज ना ध्यान देना। समीकरण कितना से चलेंगे, समीकरण 1 से। बोलने तो नहीं कमी मत रखा करो, ठीक ना, बोलेंगे तब सीखोगे। क्या निकाले यहां से बोलो, x निकाल लें तो 0 में से इतना घटावेंगे, √2x बराबर माइनस √3 ऑफ y, तो x बराबर माइनस √3/√2 ऑफ क्या, क्लियर। अब समीकरण कितना में चलो, समीकरण 2 में या 2 से है ना। समीकरण 2 आपके सामने है √3x माइनस √8y बराबर कितना √3 के √3, x का वैल्यू कितना भाई माइनस √3/√2 ऑफ y माइनस √8y बराबर कितना। देख लेते नीचे कट तो नहीं रहा, चलो नहीं करता। ये दोनों गुना करेंगे तो ऊपर -3 आवेगा, बोलो
बराबर हल कर लेते हैं। इसको आप समीकरण 3 कंसीडर कर लेना। हल करेंगे ना तो √2y, सॉरी यहाँ पे √2 आपका क्या होगा, √2 यहाँ पे एलसीएम होगा, क्लियर। तो इसमें से गुना करिएगा तो √16, और √16 मतलब 4 ना, तो -3y - 4y बराबर 0। ऊपर जोड़ो, 0 ना होगा जी, 0 ना होगा। ऊपर में -7y बटा √2 बराबर कितना, 0, और यहाँ से y निकाल लो, कितना, 0। y अगर 0 तो समीकरण 3 में क्या करो, समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर -√3y √2 ऑफ y, और y है कितना, x भी कितना हो जाएगा, अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी। लॉजिक आपको क्या बताएं, लॉजिक है कि अगर अचर पद क्या हो, अचर पद दोनों में गायब हो, है ये ना हो ना, तो उस स्थिति में जो भी वैल्यू आवेगा ना, तो दोनों वैल्यू कितना आवेगा, 0 0। क्लियर। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए लंबा चौड़ा, हम कहते हैं कि 4x + 7y बराबर 0 और 3x - 21y बराबर 0। x बराबर कितना, y बराबर कितना, x भी 0 y भी कितना, क्यों 0, क्योंकि क्या नहीं है, अचर पद ना है तो क्या होगा, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। क्लियर। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो x और y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए।